हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्षा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम क्लास 11th का प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में जिस भी स्टूडेंट ने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, जिसमें हमने वर्नियर कैलिपर्स का प्रैक्टिकल डिस्कस किया है, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। वो भी आपका क्लास 11th का प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल नंबर 2 है, जो है हमारा स्क्रू गेज। स्क्रू गेज कैसे दिखता है? वो ऐसा होता है, एक इस प्रकार का फ्रेम होता है उसमें, और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, हम ना किसी मतलब जैसे वायर हो गया तो वायर का डायमीटर फाइंड करते हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि इसका रिकॉर्ड वर्क, क्योंकि प्रैक्टिकल लैब में आपने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा। अगर आपको नहीं कराया तो कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिकल मतलब आपको एग्जामिनर करवा के नहीं देखेगा, बस आपको इसका रिकॉर्ड वर्क अच्छे से करना है और एग्ज़ाम में इसे अच्छे से लिखना है और वाइवा के क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने हैं। बस इतना इनफ है। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहना। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को आगे की जो वीडियो है वो उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि हमें डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। वैसे आपने देख ही लिया होगा कि स्क्रू गेज कैसा होता है, कि इस प्रकार का होता है। तो अगर आपको यहाँ से अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो आप यहाँ से भी कॉपी करके बना सकते हैं, वरना जो मैंने डायग्राम दिखा रही हूँ आप उसे भी देखकर बना सकते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसे आप डायग्राम बनाएंगे। तो इसके नीचे लिखना आपको स्क्रू गेज द्वारा तार का व्यास ज्ञात करना या फिर डायमीटर फाइंड करना। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं ये जो होता है इसे बोलते हैं हम एनविल, और ये यू शेप का जो है इसे बोलते हैं हम फ्रेम। और ये जो होता है, ये जो मतलब वायर से लग रहे हैं आपको, इस पर हम इसे बोलते हैं स्पिंडल। और इसके बीच में जो होता, हम वायर को रख के उसका डायमीटर फाइंड करते हैं। इसे यहाँ पे इसमें हम वायर को रख देंगे, और ये जो होता है रैचेट होता है, इसके द्वारा जो होता है हम इसे मतलब टाइट कर देंगे, जिससे इसका हम डायमीटर फाइंड करेंगे। और ये क्या होती है हमारी ये वृत्ताकार पैमाना होता है, मतलब ये वाला, ये जो है ना इसे बोलते हैं वृत्ताकार पैमाना। और ये क्या होता है हमारा लीनियर स्केल होता है। ये जो जहाँ पे 0.5 लिखा है ना, ये होता है हमारा लीनियर स्केल। तो बस आपको ये याद रखना है। इसके पार्ट कौन कौन से हैं? ये हो गया एनविल, ये हो गया स्पिंडल, और ये हो गया इसकी मेन स्केल, और ये हो गया हमारा वृत्ताकार पैमाना, और ये हो गया रैचेट, जिससे हम जो था इसे टाइट कर सकते हैं या फिर लूज़ कर सकते हैं। तो बस आपको ये डायग्राम बनाना है और फिर देखते हैं इसके आगे क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसका एम, मतलब उद्देश्य, कि अगर हम कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसका एम क्या है, उसकी सहायता से हम क्या करेंगे या फिर उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर रहे हैं। तो स्क्रू गेज की सहायता से दिए गए तार का व्यास ज्ञात करना, मतलब हम क्या कर रहे हैं उसका डायमीटर फाइंड करेंगे कि वो कितनी मोटाई का, उसके डायमीटर फाइंड करेंगे हम। तो उसके लिए जो अपार्टस चाहिए होंगे, अपार्टस मतलब आवश्यक उपकरण। तो आवश्यक उपकरण के में क्या चाहिए होंगे? स्क्रू गेज चाहिए होगा, तार मतलब वायर चाहिए होगा, पैमाना मतलब स्केल चाहिए होगी, और आदि मतलब एक्सेट्रा मतलब लिख सकते हैं। और इसका ये सिद्धांत मतलब ये किस रूल पर काम करता है, तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए कि ये किस रूल पर काम करता है, तो आपको इसका सिद्धांत पता होना चाहिए। तो सिद्धांत में लिखेंगे हम, हेडिंग नंबर 3 में लिखेंगे कि स्क्रू गेज जो था पेच सिद्धांत पर कार्य करता है। स्क्रू गेज एक बेलनाकार छड़ होती है जिस पर समान दूरी पर चूड़ियाँ कटी होती हैं। छड़ का सिरा नुकीला तथा दूसरे सिरे पर छड़ को घुमाने के लिए बेलन लगा होता है, जिसे स्क्रू शीर्ष कहते हैं, या फिर उसे बताया था ना मैंने, रेचेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब देखते हैं इसका प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे हम। तो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने से पहले हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। एग्जामिनर आपसे हमेशा लीस्ट काउंट पूछता है। मैंने आपको वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट भी बताया था, तो जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लेना। तो इसका हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे, और लीस्ट काउंट निकालने के लिए इसका फॉर्मूला देखते हैं कि स्क्रू गेज का अल्पतमांक चूड़ी माइनस अंतराल वृत्तीय पैमाने पर चिन्हों की संख्या, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हम इसकी वो देख लेते हैं, अल्पतमांक क्या है। अल्पतमांक म्यू बराबर है इक्वल है 0.1 अपॉन में 100। जैसे मैंने उसमें बताया था कि हमने 1 को जो था डिवाइड किया था शायद 10 से, तो ऐसे ही हमने इसमें 100 से डिवाइड किया है, क्योंकि इसमें जो था 100 भाग होता है। जैसे हमारी कोई स्केल है, जैसे ये है 1, और ये है जैसे जैसे हमारे यहाँ पे लिखा है
ये कोई स्केल है, ये जिसके जो था ये 2 पार्ट में डिवाइड है। ये यहाँ पे लिखा है हमारा, फर्स्ट पार्ट पे लिखा है 1 और सेकंड पार्ट पे लिखा है 2। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे ये मतलब भाग होंगे, तो ये टोटल कितने होंगे, 100 होंगे। इसलिए हमने यहाँ पे इसे 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.01 सेंटीमीटर। अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, तो आप बता सकते हैं कि 0.01 सेंटीमीटर होता है। और अब आप इसकी टेबल बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, वो कितना है 0.0, 0.0 एंड 0.0। फिर लिखेंगे वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक। वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक कैसे आएगा, जो पहले हम रीडिंग लेंगे, मतलब आ गई हमारी रीडिंग, आ गई 11 आ गई, 10 आ गई और 9 आ गई, तो उसे हम क्या कर देंगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। लीस्ट काउंट कितना आया था हमारा, 0.01 सेंटीमीटर आया था। तो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो मतलब वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक कितना आ गया हमारा, 0.0111, 0.01 एंड 0.009, ये आ गया हमारा। फिर अगर हम इसे कुल पाठ्यांक कैसे निकालेंगे, ये जो मेन स्केल का जो मतलब मेन स्केल की जो रीडिंग है और वृत्तीय पैमाने की इसकी जो रीडिंग है, उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो मेन स्केल की रीडिंग है 0.0। अगर 0.0 को इसमें ऐड करेंगे वृत्तीय पैमाने के पाठ्यांक में, तो हमारा आएगा वही 0.0, क्योंकि 0 को तो अगर किसी भी डिजिट में ऐड करोगे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसमें आ जाएगा 0.011, 0.01 एंड 0.009। अब हम क्या करेंगे, इसका मीन ले लेंगे और इसका डायमीटर फाइंड कर लेंगे। जैसे हमने इसकी 3 रीडिंग ली ना, तो 3 रीडिंग को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो था उसे फिर उसका मीन निकालेंगे और वही क्या होगा, हमारा डायमीटर होगा। तो हमने डायमीटर 3 रीडिंग फाइंड कर लिया। हमने 3 डायमीटर फाइंड करे, D1, D2 और D3। क्योंकि वे 3 थे इसलिए हमने इसे 3 से डिवाइड कर दिया। तो हमने तीनों रीडिंग लिख ली यहाँ पे 0.011, 0.01 एंड 0.09, और डिवाइड कर दिया हमने इसे 3 से। तो वो इक्वल आ गया हमारा 0.03 के। अब डिवाइड बाय 3, तो हम इसे अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर कितना आ गया हमारा, 0.01 सेंटीमीटर। तो बस हमें इतना ही फाइंड करना है, क्योंकि इसकी ये यूज़ जो है डायमीटर फाइंड करने के लिए किया जाता है। क्योंकि ये जो था मतलब बहुत पतला होता है तार, तो इसका इसलिए इसमें किसका यूज़ किया जाता है, स्क्रू गेज का यूज़ किया जाता है। तो इससे पहले मैंने वर्नियर कैलिपर्स की वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं, जिसमें हमने किसी बेलनाकार मतलब किसी गोलीय वस्तु का डायमीटर फाइंड किया था। तो अगर आप उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे और तो आपके लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि क्या पता आपको कौन सा प्रैक्टिकल करने के लिए बोल दिया जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।